नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको पीसीसी का फाल्ता आया है, खास करके इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड अगर आपको पीसीसी का फाल्ता आया है जो एम्बेसी से बनानी है, आपको लिस्बन एम्बेसी से बनानी है, और आप कोई सेकेंडरी 2 नंबर की पीसीसी लगाते हैं, एडिट की हुई पीसीसी लगाते हैं, कोई आप खरीदी हुई पीसीसी लगाते हैं, तो आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। इवन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं या कुछ भी नहीं, मैं आपको जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मर्जी आपकी है, डॉक्यूमेंट आपके हैं, टीआरसी आपकी है, जिंदगी आपकी है, पैसे आपके हैं, आपको जो मर्जी आता है आप कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले से ही इलीगल चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप इसमें से इंफॉर्मेशन लो, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबके साथ नहीं होता है। 1 लाख लोगों में से 10 लोग पकड़े जाते हैं, तो जो पकड़ा गया है वो चोर। क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? क्या उसके साथ ऐसा हो सकता है? उसका तो आ गया, मेरा तो नहीं आएगा, मैं कैसे पकड़ा जा सकता हूं? ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। बट आप ये चीज ध्यान में रखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। बात यह है कि अभी इस लास्ट वीक में 2 से 3 लोगों को उन्होंने जो है उनके पोर्टल पे लिख के दिया था। इवन फाल्ता भी आया था। एक्चुअली मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी थी, लेके भी रखी थी, बट अभी मेरे फोन में मिल नहीं रही, नहीं तो मैं वीडियो में डाल देता आपको। बट मुझे इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, वीडियो से ही एटलीस्ट आपको देख लो। उसमें उन्होंने बताया, आईमा ऑफिसर ने उनको इंडियन एम्बेसी के पीसीसी का फाल्ता दिया था। तो 10 दिन में तो वैसे भी आपकी पीसीसी बनके नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट बनाते हैं, 2 नंबर के हिसाब से बनाते हैं, एडिट करके लगा देते हैं, अटेस्टेशन करवा के लगा देते हैं। उसके लिए 200, 400, 800 यूरो भी लिए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं काउंशन बोल रहा हूं कि आप सावधान हो जाओ, क्योंकि उन्होंने, एक आईमा ऑफिसर है, उन्होंने उनको बकायदा लिख के दिया था कि आपने इंडियन एम्बेसी की पीसीसी जब अप्लाई की थी उसका फॉर्म दो, आपने सेंड की थी बाय सीटीटी या आपने अपॉइंटमेंट जाके आपने करी हुई थी, उसका हमें प्रूफ दो। तीसरा, आपने वहां इंडियन एम्बेसी में जाके वो सबमिट करिए, तो सबमिट करने के बाद आपको जो पेमेंट की रिसिप्ट मिलती है, सबमिशन की रिसिप्ट मिलती है, वो दो। उसके बाद आपने उसे अपोस्टाइल करवाने के लिए इंडिया भेजी थी, उसका आपने सीटीटी किया होगा, तो उस सीटीटी का प्रूफ दो। और आने के बाद जब आपने ट्रांसलेशन किया है तो ट्रांसलेशन की आप कॉपी दे सकते हो। तो ये 4 चीजें उन्होंने मांगी। अब वो किन को मांगी? जो जो अभी जिन्होंने 2 नंबर की बनाई होगी, या आप कह लो एडिट करके लगाई होगी, वो या डुप्लीकेट बनाई हो, जो पैसे से खरीद के लेते हैं बेसिकली, तो उन लोगों से ये चीजें मांगी गई है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको बैन किया जाएगा पोर्तुगाल में, आपको टीआरसी तो मिलने से रहा 0, ऊपर से आपके ऊपर कोर्ट केस या एक क्रिमिनल प्रोसीजर अगेन लग जाएगी कि आपने फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं। तो आपको शेंगेन में भी बैन कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। शेंगेन में भी बैन कर सकते हैं, या तो पोर्तुगाल के अंदर तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के एक चार्जेस तो लगने ही लगने हैं, फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट दिए। साथ ही साथ में आईमा वाले, आपका ये जो आपने किया हुआ है, पीसीसी आपने बना के डाली हुई है, वो पीसीसी एम्बेसी वालों को भी डायरेक्टली वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर एम्बेसी वालों ने अगर वेरिफिकेशन कर दिया कि हमने नहीं बनाई हुई है या हमारे पास की नहीं है, हमें ऐसा कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है, उन्होंने फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट करे हैं, हो सकता है एम्बेसी वाले भी आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, देखो इतने टाइम से आप सभी लोग रुके हो यहां पे, है ना, पीसीसी के लिए, सॉरी कार्ड के लिए। 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, आपके टैक्सेस गए हैं, कार्ड आप दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का टाइम चला जाएगा, जेन्युइन काम करो। उन्होंने अपॉइंटमेंट सिस्टम बंद कर दिया, आप बाय सीटीटी भेजने हैं, आपको बाय सीटीटी भेज दो उनको पीसीसी एप्लीकेशन, और आने के बाद अपोस्टाइल करवाने के बाद ऐसी चीजें करो, लीगली जो बाइंड होता है वो चीजें करो। टाइम एक्सटेंशन ले लो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 100-200 चले जाएंगे आपके, बट आप बैन नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा। आपका कार्ड, आप जैसे पेपरों के लिए हम करते हैं, तो पेपर तो खराबी हो जाने ना आपके, फिर अगर पकड़े गए तो चोर। सारे लोगों को ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अगेन इलीगल चीज है, आप क्यों करना चाहते हो यार? 10 दिन का टाइम देते हैं वो, और टाइम एक्सटेंशन ले लो, 1 महीने में बना लो, अटेस्टेड करके दे दो। आपको 1 महीना लेट आएगा कार्ड, पर बैन होने से तो बच जाओगे ना, क्रिमिनल प्रोसीजर से तो बच जाओगे ना। तो क्यों करना? वैसे भी आप वहां पे तो पैसे देते ही हो, जिनसे भी आपने बनवानी है, एडिट करके लेनी है, अपोस्टाइल करवा के लेनी है, 200, 400, 600 कुछ तो लेते होंगे वो, तो वो क्यों इतना खर्चा करना है? वही आप खर्चा करके टाइम एक्सटेंशन ले लो,
लो और लीगली अपना काम कर लो। जहां 2-3 साल हो गए वहां पे 1-2 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कार्ड आएगा बट जेन्युइन तरीके से आएगा ना, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो तो आप चोर हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका कार्ड खराब होएगा, आपकी जिंदगी खराब होएगी, आप फिर घर नहीं जा पाओगे तो क्या फायदा है। तो टाइम एक्सटेंशन लेके आप फिर पीसीसी लीगल तरीके से करो। ये जो चीजें हैं डुप्लीकेट पीसीसी बनाने की या 2 नंबर की एडिट या नहीं करो, प्लीज नहीं करो। रेस्ट आपकी मर्जी है। सर हमारे 4 दोस्तों ने किया था, उनका आ गया कार्ड, हमारा भी आ सकता है या हम भी पकड़े जा सकते हैं। सर आपका नसीब खराब हो तो आप पकड़े जा सकते हो, जे नसीब अच्छा हो उनका आ गया छोड़ दो, केस टू केस डिफर करता है। हर आईमा ऑफिसर नहीं देता है ये फालता, बट अभी सब लोगों को पता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन में अगर 40 लोग हैं जो टाइम एक्सटेंशन ले रहे हैं कि 1 महीने में नहीं होगा, तो दूसरा बंदा वहां पे अपनी पीसीसी अपलोड कर देगा 2 दिन में बना के, तो डाउट जाएगा ही ना। वैसे भी उन लोगों को भी पता है कि अभी सब लोग फेक डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई फेक डॉक्यूमेंट मत दो, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, आपको बैन किया जा सकता है पोर्तुगाल में, शेंगन में। तो प्लीज 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 अपनी जिंदगी खराब ना करें 200-400 के चक्कर में। थोड़ा सा टाइम लो, 1-2 महीना लगेगा बट आपका काम अच्छे से लीगली हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट आपकी मर्जी है, पैसे आपके हैं, जिंदगी आपकी है, कार्ड आपका है, आप जैसा ठीक समझे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं किसी को अफेंड नहीं कर रहा हूं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कार्ड के लिए कर रहे हो, जिंदगी के लिए कर रहे हो तो लीगल चीजें करो। रेस्ट आपको कुछ भी इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगेन हम इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड कोई काम नहीं करते, तो मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच।